आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 10 NCERT बुक से चैप्टर नंबर 8 की एक्टिविटी 8.1 और 8.2। तो ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो अंडर द टॉपिक है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे मोड को ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं, इस टॉपिक के अंदर ये दो एक्टिविटी सबसे पहले आपको दी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी 8.1, इसमें क्या कहा गया है और हम इससे क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। एक्टिविटी 8.1 में कहा गया है कि डिज़ोल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। 10 ग्राम शुगर को 100 ml ऑफ वाटर में आप डिज़ोल्व कर लीजिए। टेक 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड ए पिंच ऑफ ईस्ट ग्रैन्यूल्स टू इट। इस सोल्यूशन का 20 ml मतलब ये 10 ग्राम आपने 100 ml में डिज़ोल्व किया, यानी 10% शुगर सोल्यूशन आपने बनाया और इस 10% शुगर सोल्यूशन का आपने 20 ml जो है एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया। उस टेस्ट ट्यूब में एक चुटकी, एक पिंच आपने ईस्ट के ग्रैन्यूल्स डाले। मार्केट में आपको ईस्ट ग्रैन्यूल्स मिल जाएंगे। सो पुट ए कॉटन प्लग ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट इन ए वार्म प्लेस। थोड़ी वार्म मतलब थोड़ी गर्म में, यानी 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो आपने उसको रख दिया। आफ्टर 1 to 2 hours पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ईस्ट कल्चर फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब ऑन ए स्लाइड एंड कवर इट विद ए कवर स्लिप। एक स्लाइड लीजिए और उस स्लाइड के ऊपर 1 से 2 ड्रॉप जो है आप जो है एक स्मॉल ड्रॉप इसी ईस्ट सोल्यूशन का 1 से 2 घंटे के बाद आप जब टेस्ट ट्यूब से ले करके स्लाइड के ऊपर रखेंगे और उसको एक कवर स्लिप से कवर कर दीजिए। और इस स्लाइड को आप जो है एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए। आपको देखने को मिलेगा क्या, ये इसमें बोला गया है कि एक्टिविटी 8.1 में। तो आप ये देखेंगे कि हमने ईस्ट की एक चुटकी जो है ईस्ट डाला था, लेकिन अब हम जब 20 ml सॉल्यूशन से एक ड्रॉप लेके देख रहे हैं तो हमें बहुत सारी ईस्ट सेल्स दिख रही हैं। तो ये इतनी सारी ईस्ट सेल कहाँ से आई, कैसे इतनी सारी ईस्ट सेल्स बन गई? इसका मतलब है कि ईस्ट सेल को हमने अगर शुगर सोल्यूशन में रखा तो वो वहाँ पे जा कर के डिवाइड की, वहाँ पे जाके रिप्रोड्यूस की। यानी ईस्ट को डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए? शुगर, यानी उसको एनर्जी, शुगर से उसने एनर्जी ली और वो उसने अपने डिवीजन के लिए यूज़ किया, एक सेल से 2 सेल बनाया। तो ये एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ है। इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? बडिंग। जो ईस्ट सेल्स होती हैं वो बडिंग के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। तभी हमें जो चुटकी भर ईस्ट थी वो बहुत सारी ईस्ट में कन्वर्ट हो गई और हमने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो हमें बहुत सारी ईस्ट सेल्स देखने को मिली। तो इससे हमने ये समझा कि ईस्ट सेल जो है एसेक्सुअली और एनारोबिकली, क्योंकि हमने कॉटन प्लग से उसका माउथ टेस्ट ट्यूब का कवर कर दिया था, यानी इसमें ऑक्सीजन की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। और ईस्ट सेल जो है एनारोबिकली जो है वो डिवाइड किया और डिवीजन के थ्रू उसने प्रोड्यूस किया एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड।
ओके, और डिवाइड किया। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 8.2। 8.2 एक्टिविटी में कहा गया है वेट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड कीप इट इन अ कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस। तो एक ब्रेड की स्लाइस ले लीजिए, ब्रेड का टुकड़ा ले लीजिए, उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए, वेट कर लीजिए, और उसको एक थोड़े बहुत गर्म नहीं, बहुत हल्के गर्म, यानी 20 डिग्री पे रख सकते हो, कूल थोड़ी गीली, मतलब जहाँ पे काफ़ी मॉइस्चर हो, और एक अंधेरी जगह पे आप रख दीजिए। ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द स्लाइस विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। एक मैग्नीफाइंग ग्लास से आप जो ब्रेड की स्लाइस है उसको देखिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर ए वीक। एक हफ्ते तक अपनी ऑब्जर्वेशन आप देखते रहिए। आप ये देखेंगे कि ब्रेड की स्लाइस पहले दिन तो नॉर्मल रही, लेकिन दूसरे दिन पे उसके ऊपर हल्की हल्की ग्रीनिश कुछ ग्रोथ आने लग गई, फिर तीसरे दिन वो ग्रोथ और बढ़ गई ग्रीनिश, ठीक है, फिर चौथे दिन और, फिर पाँचवें दिन और वो ब्लैक की तरफ कन्वर्ट होने लगी। तो ये जो ग्रोथ होती है इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं मोल्ड। ये एक तरीके का, ये भी एक फंगस है जो कि गीली जगह पे ग्रोथ होता है। तो और ये भी एक तरीके का रिप्रोडक्शन है, जो कि मोल्ड जो है हर जगह पाया जाता है। ब्रेड के अंदर पहले से था या एनवायरनमेंट में था पहले से, और ब्रेड पे एक ऑप्टिमम और आइडियल कंडीशन पाया तो उसने वहाँ पे वो ग्रो कर गया। मोल्ड है, जब उसने ब्रेड की स्लाइस पे ग्रो किया तो अपनी नंबर ऑफ सेल्स को डिवाइड किया। आगे क्या लिखा है? कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वेज इन विच यीस्ट ग्रो इन द फर्स्ट केस एंड हाउ मोल्ड ग्रोज इन द सेकेंड केस। जो पहले एक्टिविटी 8.1 में है उसमें हमने देखा कि जो ईस्ट है वो बहुत फास्ट ग्रो की, 1 से 2 घंटे में ही उसकी सेल्स काफ़ी डिवाइड कर गई, बल्कि जबकि मोल्ड है उसको ग्रो करने में 1 हफ्ता लगा। यानी जो मोल्ड है वो ज़्यादा टाइम लिया और ईस्ट जो है वो कम टाइम में डिवाइड कर गया। इसका रीज़न ये है कि मोल्ड जो है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअली दोनों तरीके से कर सकता है ग्रो, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। तो बेसिकली मोल्ड जो है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन किया इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम लगा, और ईस्ट जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू किया इसलिए उसमें बहुत ही कम टाइम लगा। सो ये हमने कंपेयर किया कि कैसे दोनों ग्रो किए, और हमने ये भी देखा कि ईस्ट जो है वो वाइट कलर की ही ग्रो की, ठीक है, और मोल्ड जो है हमने देखा कि वो ब्लैकिश और भी बहुत सारे कलर्स की मोल्ड हो सकती हैं। तो हमने ये देखा कि मोल्ड का जो है बेसिकली वो ब्लैक कलर में है। और डिफरेंसेस हम क्या देख सकते हैं कि ईस्ट के लिए हमने ये देखा कि हमें कोई भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रही, हमने उसको प्लग करके रखा, टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमने प्लग लगा दिया, तो यानी वो एयर के कांटेक्ट में नहीं रहा, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि जबकि हमने मोल्ड को जो रखा ब्रेड की स्लाइस उसको हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखा। इस तरीके से हमने देखा कि 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि दोनों ही फंगस हैं
और लेकिन ये डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अडॉप्ट करती हैं और ये ग्रो करती हैं डिफरेंट कंडीशंस में। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत सारे हो सकते हैं और हर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी साइज और अपने एनवायरनमेंट और अपनी कुछ एडेप्टेशंस के हिसाब से रिप्रोडक्शन करता है। तो इधर जो ब्लैक साइड में आप देख रहे हैं ये है मोल्ड, एंड ये इधर जो वाइट साइड में है दिस इज यीस्ट। सो ये एक पिक्चोरियल डिस्क्रिप्शन है। एक्टिविटी 8.3 में कहा गया है कि ऑब्जर्व ए परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा अंडर ए माइक्रोस्कोप। अमीबा की एक परमानेंट स्लाइड जिसमें कि किसी एक अमीबा को परमानेंट स्लाइड में फिक्स करके रखा गया है, उस तरह की स्लाइड को आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करिए। तो परमानेंट स्लाइड में अमीबा का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर जो है दिखेगा अमीबा का परमानेंट स्लाइड में भी। फिर इसमें क्या कहा गया है कि सिमिलरली ऑब्जर्व अनदर परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा शोइंग बाइनरी फिजन। जैसा कि हमने अभी बाइनरी फिजन देखा अमीबा में, इसी तरीके का फिजन होते हुए आपको परमानेंट स्लाइड में भी दिखेगा कि कैसे फिजन हो रहा है अमीबा में। सो नाउ कंपेयर द ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ द स्लाइड्स। हमने बोथ स्लाइड्स का ऑब्जर्वेशन देखा कि हम ये देखेंगे कि हमें ये ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि अमीबा का कोई फिक्स जो है एंगल नहीं है बाइनरी फ्यूजन करने का, वो कहीं से भी ब्रेक हो करके टूट जा रहा है और दो इंडिविजुअल सेल्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसलिए हमें सबसे पहले इसमें क्या याद रखने की ज़रूरत है, अमीबा में सबसे पहले कैरियो काइनेसिस होती है, मतलब कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर जो है सेल हमारी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ऐसे ही हम देखेंगे एक्टिविटी 8.4 में, जिसमें कि फ्रेगमेंटेशन को डिस्कस किया गया है। इसमें कहा गया है कि कलेक्ट वाटर फ्रॉम ए लेक और पॉन्ड दैट अपीयर्स डार्क ग्रीन एंड कलेक्ट फिलामेंटस स्ट्रक्चर। अगर हम किसी बिल्कुल काई लगी हुई लेक या पॉन्ड से कुछ ग्रीन कलर जिसमें कि काई जमी हो उस तरह के फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स को इकट्ठा कर लेते हैं इस तरह के पानी को, तो उसमें से एक फिलामेंट, पतली फिलामेंट को अगर हम स्लाइड में रखें और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें कि हम एक ग्लिसरीन डालेंगे ताकि हम उसको 100 टाइम्स उसको हम बड़ा करके देख सकते हैं ग्लिसरीन के थ्रू। ठीक है, सो पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऑन दीज फिलामेंट्स एंड कवर इट विद अ कवर स्लिप। कवर स्लिप से कवर करके, पतली सी कवर स्लिप होती है कांच की, उसको हम कवर कर देते हैं। फिर अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखें तो हमें क्या दिखेगा, यू कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यूज़ इन द स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा की ये फिलामेंट्स होती हैं, इसमें डिफरेंट टिश्यूज़ हम देख सकते हैं, यानी ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसके अंदर कैसे ये रिप्रोडक्शन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू।